Explaining gut-brain sex connection. If you're not feeling horny every day, then there's something wrong. Why would you say that? The better gut system you'll have, the more testosterone you'll have, the more dopamine you'll have, and the better brainwave sleep cycle, recovery cycle you'll have. 90% लोग breathing ही गलत करते हैं. Right. Where do you lose fat from? Breath से निकलता है. क्या बात कर रहे हैं? If you're not breathing correctly, you're not losing fat correctly. मोस्ट लोग माउथ ब्रीदिंग करते हैं. आप जब माउथ से ब्रीथ करते हैं आप अपने गट को खराब कर रहे हैं. 90% माउथ ब्रीदर्स के गट प्रॉब्लम्स. आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं अनंत अग्रवाल, एक क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट एंड हेल्थ कंसल्टेंट जो बॉडी, माइंड और ओवरऑल वेलबींग को बैलेंस करने के एक्सपर्ट हैं. हमने बात की हेल्थ, लाइफस्टाइल, माइंडफुल हैबिट और अपनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस को नेचुरली बूस्ट करने के तरीकों के बारे में. बेस्ट तरीका क्या है जिससे आप पतले हो सकते हो? I was 155 kg and it took me 10 years जिसके कारण मैं आज यहाँ पे आ पाया. क्या किया? We changed our food and we move more. हम लोग सुबह प्रोटीन शेक्स लेके चीयर्स करते हैं. मैंने एक प्रोटीन आटा बनाया है. बताओ क्या है? प्योर पी प्रोटीन. 300 ग्राम सत्तू, 300 ग्राम बेसन और 100 ग्राम मतलब खपली आटा. अगर आप उसका 40-50 ग्राम आटा लेके एक रोटी बनाते हो तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन होता है. वेट लॉस करने के लिए ओजेम्पिक सेफ है कि नहीं? अगर राइट लोगों को आप देंगे तो 100% सेफ है. दिस शुड बी यूज फॉर ओबीस पीपल. Is there some new sort of drug which helps in diabetes? अगर मेरे को अपने ब्लड से शुगर हटाना है तो पहला लॉजिकल क्या है? कम कार्बोहाइड्रेट खाओ. सेकंड है अगर इंसुलिन ही फॉल्टी है तो इंसुलिन बाहर से डालो. थर्ड क्या है? मसल बिल्डिंग. What is obese according to you? इंडिया में सबसे ओबीस पेशेंट्स है. इंडिया में पतले लोग भी फैट है. अगर 100 लोग को हार्ट अटैक्स होता है तो उसमें से 40-45 पतले हैं. Are there new technologies or something which is coming which help people sleep better? अगर आप नॉर्मल मेलाटोनिन लेंगे तो you'll fall deep asleep. Do you think smoking में कोई new technologies आई है जिससे you can quit smoking? There are some drugs which have been used for addiction like. Tell me one thing जो सारे Indians गलत कर रहे हैं. I think आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें. एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. वेट लॉस, वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक्स इन द वर्ल्ड. पतला होना है. अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चलेगी, दुनिया में पता नहीं कहाँ पे क्या क्या ट्रायल्स हो रहे हैं. What is the best way, सबसे लेटेस्ट, सबसे फास्टेस्ट, नो साइड इफेक्ट वाला बेस्ट तरीका क्या है जिससे आप पतले हो सकते हो? क्योंकि मोटापा वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजेज इन द वर्ल्ड राइट नाउ. और इंडिया तो हम कैपिटल है, अमेरिका तो बहुत ही बड़ा है एक्चुअली, इंडिया से भी ज़्यादा है. ग्लोबली सबको पतला होना है. कैसे पतले हो सकते हैं? I think if you talk about without side effects, if done correctly, muscle building. There's no other way. ये तो स्लो तरीका है. I think fast तरीका में without side effects कोई तरीका नहीं आज के दिन. Without side effects, without going through pain or without going through a tremendous amount of emotional suffering भी अगर आप बताएं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है. Because आप weight तो कम कर लोगे, mind कैसे पतला करोगे? You can. I was 155 kgs and it took me 10 years of up down circles जिसके कारण मैं आज यहाँ पे आ पाया हूँ. 155 kg 155 kgs एंड मेरे बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं एंड उसका मैं एक्सप्लेन भी करूँगा. उसको फैट सेल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, आप जब 10% मोटे होगे तो आपकी जो फैट सेल्स है, आप इमेजिन करिए कि वाटर बलून है. वाटर बलून बढ़ते जा रहा है, राइट? बट वाटर बलून में तो फैट बढ़ते जाएगा तो फट जाएगा. तो यू नीड टू क्रिएट मोर फैट सेल्स. तो जब आप ओवरवेट 10-15% से ज़्यादा ओवरवेट होते जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ स्टोरेज यूनिट्स बढ़ते जाते हैं. सो अगर मान लीजिए आपके 100 हैं, हो सकता है इनहेरेंटली मेरे 1 लाख है, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई वॉज दैट फैट. तो व्हेन आई गेन फैट आई हैव टू डू 10 times मोर हार्ड वर्क देन यू हैव टू डू फॉर मी टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ वेट दैट यू वुड हैव टू. बिकॉज मेरे स्टोरेज यूनिट्स ज़्यादा है. जब मेरे फैट बढ़ेंगे तो हर जगह बढ़ेगा. तो अगर मेरा 3 kg भी फैट बढ़ता है तो तुरंत बढ़ जाएगा बिकॉज इतने स्टोरेज यूनिट्स अवेलेबल है. सो द बेस्ट वे टू आंसर योर क्वेश्चन इज मसल बिल्डिंग. एंड अगर आप कोई एकदम तुरंत क्विक फिक्स बोलते हो, आई मीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई वुड से अभी एक एमरल्ड लेजर आ गया है जिससे आप 2-3 इंच स्पॉट रिडक्शन कर सकते हो विदाउट मच साइड इफेक्ट. बट आई मीन अगेन आई एम प्रॉबली 50% राइट. But tell me, 150 kgs as a family आपने lose किया, क्या किया? We changed our food. We खाना क्लीन कर दिया.
एंड वी मूव मोर. हम लोग सुबह प्रोटीन शेक्स लेके चीयर्स करते हैं एंड वी हैव फ्रूट्स विद इट. लाइक दोपहर को मैंने एक प्रोटीन आटा बनाया है. लाइक प्रोटीन पाउडर, सत्तू, बेसन मिला के उसमें एक रोटी में 20 ग्राम प्रोटीन होता है. मतलब अगर आप एक वेजिटेरियन है, 2 रोटी में आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. बताओ क्या है प्रोटीन रोटी बनाने का बेसिकली मैं फॉर्मूला? पी प्रोटीन जो होता है, प्योर पी प्रोटीन, वो 300 ग्राम सत्तू, 300 ग्राम बेसन और 100 ग्राम मतलब खपली आटा, या आप कोई भी आटा दे सकता है, कोई राइस फ्लावर देना है, जस्ट एज अ बॉन्डिंग एजेंट. अगर आप उसका आप अराउंड 40-50 ग्राम आटा लेके एक रोटी बनाते हो तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन होता है. तो जो लोग प्रोटीन शेक नहीं पी सकते उनको 2 रोटी में 40 ग्राम मतलब ऑलमोस्ट डबल प्रोटीन शेक मिल गया. लाइक इंटेंस. प्रोटीन इतना ज्यादा अगर ले लेते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है? इट्स अ मिथ. देखिए 1 ग्राम ऑफ पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है, दैट्स द मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड. अगर आप कोई भी जर्नल पढ़ोगे तो 2.2 इज फॉर वेट लॉस. अगर आप ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रोटीन लोगे. जो आप एक्सेस प्रोटीन का बात करते हैं ना, एक्चुअली हम लोग का सारा इमेजिनेशन बॉडी बिल्डर्स से आता है. उन लोग 4-5 टाइम्स हाई प्रोटीन लेते थे. जो एटकिंस डाइट और जो भी वो फैट डाइट्स होता था, दे यूज्ड टू टेक सो मच प्रोटीन दैट इट वाज बैड फॉर देम. आप उतना प्रोटीन खा ही नहीं सकते जितना रिक्वायर्ड है. बट अगर हम डबल भी करते हैं तो डोंट यू थिंक बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी इतना ज़्यादा? नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. गट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बहुत लोग जो प्रोटीन शेक्स पीते जाते हैं. दैट्स व्हाई जब आप प्रोटीन्स लेना स्टार्ट करते हो, आई थिंक इट इज important just like any medicine or anything to titrate slowly. हम लोग ने एक संग किसी को, मैं नहीं बोलता हूँ 100 ग्राम प्रोटीन स्टार्ट कर दो. अगर आप ऑलरेडी 20 खाते हैं तो हम लोग बोलते हैं पहले 30 लो. Let your body get used to it. Let your body build some muscles. Let your body move more. वो प्रोटीन का एनर्जी का रिक्वायरमेंट को आप इनटेक अपटेक करो. उसके बाद 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60. I've been having 150 grams of protein. I have no issues at all. But I'm saying this is my personal example. But this is something we do with our patients also. हम लोग नहीं बोलते कि तुरंत ले लो. आप तुरंत किसी को भी शॉक करोगे तो उसको गट प्रॉब्लम्स होंगे ही. बट अगर आप धीरे धीरे करोगे, बिकॉज प्रोटीन में दी ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका टॉक्सिसिटी लेवल कम हो एंड क्लीन प्रोटीन हो. बिकॉज प्रोटीन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आप जितना प्रोटीन लोगे आप उतना सेटिएट होगे, आपका उतना GLP-1 बनेगा जो ओजेम्पिक का काम है, एंड आपका उतना ही मसल मास बनेगा. एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन टू एवरीथिंग. एजिंग क्या है? लॉस ऑफ मसल. आप जब एज करते हो आपके स्किन क्यों झूल जाते हैं? लॉस ऑफ मसल. आपका बॉडी क्यों सैग होता है? लॉस ऑफ मसल. एवरीथिंग इज अ लॉस ऑफ मसल. अगर आपको पूरा एजिंग डिफाइन करना हो 1 सेंटेंस में, बिकॉज आई एम एन एंटी एजिंग साइंटिस्ट, हम लोग 3 क्वेश्चन पूछते हैं. एज वी एज, Does this reduce with time? Second, अगर मैं इस चीज़ को अंदर डाल दूँ, will my lifespan increase? अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूँ, will my lifespan decrease? एंड इस सारे आंसर्स का सबसे टॉप आंसर प्रोटीन है. ओजेम्पिक प्रोटीन है. ओजेम्पिक इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. ओके, एक्सप्लेन. पहले एक्चुअली बिफोर वी इवन गो देयर, फर्स्ट थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं लोगों को. जिसको वेट लॉस करना है अराउंड द वर्ल्ड, अब वो लोग एक नया टाइप का मैजिक ड्रग या मैजिक पिल बोल रहे हैं, विच इज़ दे आर यूजिंग अ ड्रग कॉल्ड GLP-1. और वो GLP-1 है ओजेम्पिक. एक कंपनी है, एक टाइप का नाम है ब्रांड का, जिसको यूज़ करे जा रहे हैं लोग. ऐसे ही बस बोल देते हैं. जैसे हम टेक्निकली पेन किलर की जगह नाइस यूज़ करते हैं या पैरासीटामोल की जगह डोलो यूज़ करते हैं, वैसे ही लोग वेट लॉस ड्रग को ओजेम्पिक जैसा नाम दे रहे हैं. राइट. अब पहले तो ये बताओ, जो वेट लॉस करने के लिए ओजेम्पिक सेफ है कि नहीं है? आई थिंक राइट लोगों के लिए सेफ है. आई थिंक प्रो एंड कॉन का बात है. बिकॉज सबसे पहला बात तो ओजेम्पिक इंडिया में अवेलेबल नहीं है. लोग ब्लैक मार्केट से लेते हैं. इंडिया में उसका टैबलेट फॉर्म अवेलेबल है जिसका नाम राइबेलिसिस है. ओके. उसका 3 mg, 7 mg, 14 mg में मिलता है. और इंडिया में अभी तक वो वेट लॉस के लिए अप्रूव हुआ नहीं है. टेक्निकली वेट लॉस के लिए इंडिया में सिर्फ मोन्जारो अवेलेबल है. जस्ट एक क्लैरिटी फैक्टर के हिसाब से. जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, आई वुड से कि अगर राइट लोगों को आप देंगे तो 100% सेफ है. व्हाट डू यू मीन बाय राइट लोगों को? जो लोग को ओजेम्पिक का रिक्वायरमेंट है, आप उसको समझाने के लिए वी हैव टू गो टू GLP-1. GLP-1 क्या होता है? GLP-1 इज अ बेसिकली इज अ पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन जो होता है, जो आपका गट लाइनिंग बनाता है. राइट. ये 1980 में डिस्कवर हुआ था एक गीला मॉन्स्टर बोल के, जहाँ पे एक वेनमस लिजर्ड है, जहाँ से उनको पता चला कि आपका जो गट लाइनिंग है, जो GLP-1 बनाता है, वो टेक्निकली 90 सेकेंड्स में डिजॉल्व हो जाता है. मैं अगर आपको एक नेटिव पिक्चर बना के दूँ, GLP-1 का नेचुरली प्रोडक्शन आपके रोज होता है.
बहुत लोगों को नहीं पता कि GLP-1 आपका ब्रेन स्टेम भी बनाता है. इट इज़ द सिग्नलिंग बिटवीन योर गट एंड योर ब्रेन. आप जब खाना खाते हो, आपका जो स्टमक है, सबका स्टमक इतना बड़ा होता है, आपकी मुट्ठी जितना बड़ा, राइट. आपका जब स्टमक भर जाता है तो आपका जो गट लाइनिंग है वो यहाँ से GLP-1 बनाना स्टार्ट करता है और आपके ब्रेन के GLP-1 को सिग्नल देता है कि पेट भर गया, राइट. एंड उसके बाद पेट भर गया, आप खाना बंद कर देते हैं, राइट. लोग बोलते हैं कि GLP-1 जो हम लोग एक्सोजेनसली देते हैं, राइट, मतलब बाहर से जो हम लोग देते हैं, वो जो GLP-1 है वो इस GLP-1 को बहुत देर तक रख के रखता है, जिसके कारण आपका पैनक्रियास से इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो आपका शुगर जो है क्विकली डिसिपेट हो जाता है एंड आपके बॉडी में फैट स्टोर नहीं होता है एंड आपका जो स्टमक है वो धीरे धीरे एम्प्टी होता है, जिससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहता है, राइट. नाउ प्रॉब्लम ये है कि दिस शुड बी यूज फॉर ओबीस पीपल बिकॉज उनका जो गट ब्रेन सिग्नलिंग है वो खत्म हो चुका है, उनका पेट भर चुका है, दे डोंट नो. बट कितने टाइम में जाता है इफ यू स्टार्ट ओज़ेम्पिक लेना या टैबलेट्स लेना, कितने टाइम में इंसान पतला होना स्टार्ट हो जाता है? आई मीन देखिए, एज अ हेल्दी वेट लॉस, अगर आपको अपना स्किन सैग नहीं करना है, फेस छोटा नहीं करना है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली वी वुड सजेस्ट कि मोर देन 2 to 3 kgs या 4 kgs पर मंथ, ज़्यादा वी डोंट लाइक इट टू रिड्यूस मोर देन दैट. बट अगेन इट इज़ वेरी वेरीड कि किस पे क्या कितना होता है. किसी किसी पे GLP-1 काम नहीं करते हैं, यू वुड बी सरप्राइज. किसी किसी पे GLP-1 काम नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? नहीं रिएक्ट होता है, उनका वैसा फार्माकोजिनोमिक प्रोफाइल होगा कि उनके पर काम नहीं करता है. पर अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है और जिस पे वर्क करता है, जो मोटा है बहुत ज़्यादा, वो 2 से 4 किलो पर मंथ रिड्यूस कर लेता है इजीली ओज़ेम्पिक के थ्रू. कोई तो और ज़्यादा. आई मीन इट्स आपके लक पेपर है. आप कोई 2-3-4 kg करता है, कोई 10 kg भी कर लेता है, कोई 3 महीना में 15-20 kg कर लेता है, कोई 1 साल लग जाता है 40. अगर आप क्लिनिकल ट्रायल का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे पायनियर ट्रायल्स का, तो ओवरऑल आपका राइबेलिसिस से जो टैबलेट फॉर्म इंडिया में अवेलेबल है, उससे आपका 10 to 12% बॉडी वेट कम हो जाएगा. बट आपने जैसे शुरू में बोला कि वो मैजिक पिल है, हियर आई वुड डिसएग्री. वो मैजिक पिल नहीं है, वो बिना एक्सरसाइज एंड हेल्दी ईटिंग के आपको कोई काम नहीं आएगा. ओह, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं मेरी सेम लाइफस्टाइल रखूँगा और मैं आलसी रहूँगा, बस दवाई लूँ पतला हो जाऊँ, नथिंग लाइक दैट. तो कोई ओज़ेम्पिक या मोंजारो अगर कोई लेता है और वो सोचता है कि ये तो मैजिकली 4-5 किलो पर महीना मेरा कम हो जाएगा, एंड वो सिर्फ दवाई ले रहा है, वो जिम में ट्रेनिंग नहीं कर रहा, वेट्स नहीं उठा रहा, सही क्लीन खा नहीं रहा, उसको क्या होगा? देखिए, अल्टीमेटली हर चीज़ एक ही चीज़ के ऊपर आ जाता है, आपका हैबिट्स. आई वुड आर्ग्यू कि अगर आप जिम 6 महीना में छोड़ दें, कि आपका वेट लाइफ लॉन्ग वो मेंटेन रह जाएगा. अगर आप अच्छा खाना पीना छोड़ दें तो आपका क्या वेट वहाँ पे रह जाएगा. द सेम थिंग, जो लोगों का बिगेस्ट कंप्लेन है कि ये तो छोड़ने के बाद मेरा वेट बढ़ गया. हाँ, बढ़ गया. आप अगर हैबिट नहीं बनाएंगे, आप ओज़ेम्पिक से क्या करें? यू आर ट्राइंग टू गिव योर सेल्फ अ विक्ट्री टू मेक गुड हैबिट्स. ओके, एंड देन अगर आपने ये स्टार्ट किया, 10-15 किलो कम कर लिया एंड उसके बाद बंद कर दिया, तो अगर आपका हैबिट्स ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप 1000 कैलोरी, आप मान लीजिए आपके बॉडी के हिसाब से आपको 2500 कैलोरी खाना चाहिए, एंड आपने हैबिट बना लिया मैं 2000 कैलोरी खा रहा हूँ या 2200 कैलोरीज खा रहा हूँ. अगर आप 2200 कैलोरीज खा रहे हो तो क्यों वेट बढ़ेगा? प्रॉब्लम तब आता है कि आप अगर वापस से 3000 कैलोरीज में चला जाए. बिकॉज सी, अल्टीमेटली आप एक बेसिक थर्मोडायनामिक्स है. अगर आप अपना कैलोरी डेफिसिट में है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपका हार्मोन्स, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका एस्ट्रोजन, आपका प्रोजेस्टेरोन सब ठीक है. बिकॉज लोग ब्रेन गट एक्सेस बोलते हैं ना, मैं ब्रेन गट सेक्स एक्सेस बोलता हूँ. इफ यू आर नॉट फीलिंग हॉर्नी एवरी डे, देन देयर समथिंग रॉन्ग. व्हाई वुड यू से दैट? बिकॉज योर इंटायर, हम लोग ब्रेन गट एक्सेस बोलते हैं, इट ट्रेवल्स, इट ऑल्सो ट्रेवल्स टू योर सेक्स हार्मोन्स. अगर आप यू आर नॉट मोटिवेटेड इन लाइफ, लाइक हम लोग उसको एक ब्रेन स्लीप साइकिल, आई विश मेरे पास एक बोर्ड होता, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता, बट there you go. मैं आपको एक जस्ट एक जनरल साइकिल है. मान लीजिए आप 10 बजे रात को सोते हैं, ठीक है? आपका रात को 10 बजे, एंड दीज आर द ब्रेन हार्मोन साइकिल्स. आपका 4 मेन ब्रेन हार्मोन्स है, राइट? नाउ रात को जब आप सोते हैं, अंधेरा में आपका कौन सा हार्मोन बनता है? मेलाटोनिन, जो लोग सप्लीमेंट की तरह भी लेते हैं रात को. आपके ब्रेन में नेचुरली आप जब अंधेरा कर देंगे रात को तो मेलाटोनिन बनेगा. उसके बाद यू गो इन अ डीप स्लीप वेव. ये आपका डीप स्लीप वेव 1.
फिर आप सपना देखते हैं, इसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट साइकिल, रैम। फिर आप वापस एक डीप स्लीप में जाते हैं, ये होता है डीप स्लीप 2। एंड फिर आप वापस से आपका एक रैपिड आई मूवमेंट होता है, रैम 2। फिर आप वापस एक छोटा सा डीप स्लीप में जाएंगे, एंड फिर यहां पे सन आने लगेगा। उस सन से आपका मेलेटोनिन बन जाएगा कॉर्टिसोल, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है। वो स्ट्रेस हार्मोन आपको सीधा आपके सपने से उठा देगा। बोलते हैं ना सुबह का सपना सच होता है, तो आपको सुबह का सपना से उठा देगा। कॉर्टिसोल क्या बनाएगा? डोपामिन। ओके, आपको पता है डोपामिन क्या होता है? सुने होंगे। बताओ। डोपामिन इज नॉट अ प्लेजर हार्मोन जो लोग सोचते हैं। फिर डोपामिन इज अ मोटिवेशन हार्मोन। इट्स एन एक्साइटमेंट हार्मोन। नो, इट्स अ मोटिवेशन हार्मोन। अगर मैं ये ब्रांड देखूं, अगर मैं वहां से राज शमानी हटा दूं, सिर्फ फिगरिंग आउट देखूं, अगर मैं सिर्फ फिगरिंग आउट देखूं, आई आइडेंटिफाई दिस एज राज शमानी, आई विल गेट एक्साइटेड कि अरे मैं राज से मिलने आया। राइट? एक्साइटमेंट इज डोपामिन। दैट इज मोटिवेशन। ओह, दैट इज डोपामिन, नॉट मीटिंग यू। मीटिंग यू इज एड्रेनलिन, इसका कजन जो किडनी के ऊपर है। ओके, so the more dopamine you have, the more energy you have. If you're motivated ki I want to do 5 podcasts in a day, I want to do 3 podcasts in a day, you're very highly motivated, and the more energy you're producing, right? What happens with age? As we age, our dopamine starts lowering. Why? aap jab college mein you want to have the hottest girlfriend, you want to have all the money in the world. We have uninformed optimism. Right? Uninformed. Yeah. जो business cycle में भी होता है. yeah. From uninformed optimism to informed optimism. So आपको uninformed optimism है, you're full of dopamine, you're full of energy कि I will marry the best girl, I will have the best business. And जैसे जैसे आपका responsibility life में होते जाता है, your life becomes about spirituality, figuring out yourself, you know, things like that. Yeah. तो उससे क्या होता है, आपका dopamine धीरे धीरे कम होते जाता है. What is zero dopamine? Parkinson's. What is zero dopamine? Dementia. What is zero dopamine? Alzheimer's. What is extremely high dopamine? Schizophrenia. These are peaks, extremes. What we want to do is we want to crack you somewhere in the middle. We want to, as you age, we want to keep your dopamine at base levels. Not very high, not very low. Base levels. Base levels पे कैसे रखें? Not dopamine. जो भी है वैसे ही रहे। डोपामिन से एड्रेनलिन बनता है, ये आपके 8 से 9 घंटे तक आपका चलते रहता है। ओके। उसके बाद दोपहर को आप देखेंगे सारे ओलंपियंस एंड एथलीट्स दोपहर को स्किल ट्रेनिंग करते हैं 3 से 5। दैट इज व्हेन यू मेक एसिटिलकोलिन। क्या होता है ये भी एक ब्रेन हार्मोन है। दिस हेल्प्स इन लर्निंग। ओके। लाइक एक NHS में यूके का कैब ड्राइवर स्टडी था। लाइक लंदन में ब्लैक कैब्स जो होते हैं, लाइक दे आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ड्राइवर्स। उनको लंदन का नुक एंड कॉर्नर पता होना चाहिए। अगर आपको नुक एंड कॉर्नर नहीं पता है तो यू आर फेल। आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। नहीं, तो एक साइंटिस्ट ने उनका ब्रेन स्कैन किया हाइपोथैलेमस का। उनका जो हाइपोथैलेमस है इंक्रीज्ड इन साइज। मेमोरी, हाँ, जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नहीं फॉरगेटफुलनेस के लिए। पीपल थिंक कि वो मेमोरी के लिए, but that's to discard the irrelevant things. Okay. And only keep the right things. So hypothalamus will increase when they find something relevant to keep. Okay. So they found a skill which is relevant. So as you age, मैं अपने सारे patients को बोलता हूँ learn a new skill, especially to my 45-50 above patients who are all settled in life. कि learn something outside your range, make yourself uncomfortable, right? And then आपका शाम को evening में serotonin जो वेलनेस हार्मोन होता है बनना स्टार्ट होता है। एंड दैट सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो आपको वेलबींग का फीलिंग देता है। दैट इज व्हेन यू रिलैक्स, दैट इज व्हेन यू डू एवरीथिंग, एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड लेटर इनटू मेलेटोनिन थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। ये आपका स्लीप ब्रेन वेव साइकिल है। इस साइकिल के अंदर आपको देखना है आपका गाड़ी कहाँ है, ऐसे है कि ऐसे है, बिकॉज दिस इज ऑल टाइम ओरिएंटेड एंड लाइट ओरिएंटेड। या इवनिंग जब आता है, जब सनसेट होता है, तो आपका डोपामीन एंड एसिटिलकोलिन स्टार्ट गेट कन्वर्टेड इनटू सेरोटोनिन, एंड देन सेरोटोनिन जहाँ पे मून आ जाता है, सॉरी मैं ड्राइंग खराब है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेलेटोनिन व्हेन यू स्टार्ट सीइंग डार्कनेस। बट यू आर एक्सप्लेनिंग गट ब्रेन सेक्स कनेक्शन। इस सब में क्या है? दिस इज योर ब्रेन हार्मोन, राइट? आपका जो ब्रेन है, आपका जितना डोपामीन लेवल्स है वो आपके सेक्स हार्मोन से टाइड है। आपका जितना बॉडी में ऑप्टिमाइज टेस्टोस्टेरोन होगा, से एज अ मैन, अगर मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन का मैं बोलता हूँ रेंज इज 300
to 900. Like if you're say someone who's 350, you will be obese. If you're say 900, and ये एक simplistic example है, there are nuances to it, you will be Hrithik Roshan. I want you to not just correct your testosterone, I want you to optimize it. The more testosterone you'll have, the more dopamine you'll have, and the better brainwave, sleep cycle, recovery cycle you'll have. The better gut system you'll have. If your anxiety causes gut issues, your testosterone also causes your gut issues because it is causing anxiety. It is not a two-way street, it is a three-way street. There are three layers. There are three layers of things that you have to change about yourself. I keep telling my male What are those patients, three things? आप अपना फीमेल हार्मोन चेक कराइए. आपका एस्ट्रोजन से लिबिडो आता है, टेस्टोस्टेरोन से नहीं आता है. लोगों को लगता है टेस्टोस्टेरोन से अग्रेशन आता है. That's absolutely wrong. Testosterone just makes you more of who you are. Testosterone is like winning a jackpot. What you do with that money is either you gamble it away or you make figuring it out. You know? So you get your estrogen checked. You will find most fat men have very high levels of estrogen. They don't even need TRT. They just need to block estrogen. Whoa. This is... So you said 3 levels. You said something. So it's basically, this is the brain. You said something with anxiety. Like if you have anxiety, you will have gut problems. Twisting, right? Because your brain-gut axis. I'm saying if you have anxiety, you will also have sexual problems. No? If you have sexual problems, you'll have anxiety, performance anxiety. You'll have like, I can't have sex. What's the point in life? My partner doesn't want to have sex with me. I will surprise you. There is a stat which says in the urological associations, 40% of men above 40 have ED problems. 50% of men above 50 have ED problems. 60% of men above 60 have ED problems. No way. Yeah. They lie to you if they say that they have not. And why do they have it? क्यों होता है ये? Lifestyle. Testosterone values have dropped from around an average of 550, 600 to, I have seen this, to 300, 350 normal. 30-year-old people are taking TRTs. The sale of TRT in India, you find out, I don't have an exact value, has increased by 40 to 50%. What is TRT? Testosterone replacement therapy. The sale of testosterone replacement therapy has gone up in India? Testosterone, मतलब replacement therapy तो क्या नाम हो गया. Testosterone का जो injection आता है, उसका sale has gone up by 40-50% in India. Because people can't have sex anymore. Because of their lifestyle, they have ED. Yeah. Obesity. I have 2 questions on this. First is कि ये now you said कि natural cycle है brain sleep cycle, right? जिसमें light का बहुत लेना देना है. सन आता है, सन जैसे जैसे नीचे जाता है उस हिसाब से सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, देन लाइट मून आ जाता है, मेलेटोनिन डार्कनेस से मेलेटोनिन, डार्कनेस, राइट? दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज. वी लिव अंडर दिस लाइट. लॉट ऑफ पीपल वो अपनी बहुत ज़्यादा अब ऑफिसेज में रहते हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, बहुत ब्राइट होता है, तो आप रात को 10 बजे जाओ तो भी ऑफिस सही लगता है कि इट्स ब्राइट, इट्स लाइक सनी. डू यू थिंक वो ब्रेन को कहीं ना कहीं सिग्नल ऐसा देता है, खराब करता है? 100%. आई थिंक लाइट पोल्यूशन बोलता हूँ मैं उसको. लाइक सी देखिए आप, मतलब ये जो ऐसी लाइट्स हैं और जो अपन घर में भी लाइट चालू करके बैठे रहते हैं, दैट इज रॉन्ग. देखिए मैं राइट रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, मतलब आई एम नॉट गोइंग इनटू द मॉरलिस्टिक थिंग ऑफ इट, बट अगर आप हेल्थ वाइज के हिसाब से सोचे, आई थिंक यू शुड ऑलवेज डिम द लाइट्स इन द इवनिंग. बोलते हैं ना वार्म लाइट, आप अभी वार्म लाइट कर दो, आप देखिए कितना आपको डिफरेंट फीलिंग आएगा. बिकॉज यहाँ पे तो मैंने ब्रीदिंग साइकिल इंक्लूड नहीं किया है. 90% पीपल ब्रीद इनकरेक्टली. ओके, पहले लाइट पोल्यूशन बताओ फिर ब्रीदिंग बताना. तो लाइट पोल्यूशन में आपका बेसिकली जब आप यू आर एक्सपोज टू टू मच लाइट, यू आर कंफ्यूजिंग योर ब्रेन कि दिन है कि रात है. अगर मैं अचानक से रात को लाइट जला दूंगा, आपका आंख खुल जाएगा. क्यों खुल जाएगा? आप तो डीप स्लीप में थे, आप तो नींद में थे. बिकॉज योर ब्रेन इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट्स टू लाइट. तो मैं मेरे ब्रेन को खराब कर रहा था. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली. आई एम सेइंग कि अगर आपका 8, 9, 10 बजे तक शूटिंग चल रहा है, इट्स ओके, बट आप 12 बजे सोइए. लेकिन जब आप सो रहे हो उसके 1-2 घंटा पहले तक गिव योर सेल्फ डिम लाइट्स टू डार्कनेस. दैट्स ओके. देखिए सबका अपना प्रोफेशन है. यू कांट जस्ट कंप्लीटली मेक अ यूटोपियन वर्ल्ड कि बस सब अपना जिंदगी को मतलब ऐसे रूलों को. आई अंडरस्टैंड कि मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन गिव योर सेल्फ 1 hour ऑफ डिम लाइट्स एंड डार्क लाइट्स. यू कैन रिमूव योर फोन फॉर 1 hour बिफोर स्लीप. I mean that's what you can do. आप मॉर्निंग में सनलाइट को देख सकते हो 20 मिनट तक, मतलब थोड़ा सा वॉक कर सकते हो.
ताकि आप अपने हार्ट एंड ब्रेन को सिंक कर सको। आप शाम को जब सनसेट हो रहा है तब अपने आप को दे सकते हो, बिकॉज ये आपका अर्थ है, ये सन है मॉर्निंग 10 AM, ये सन है 12 noon, एंड ये सन है अराउंड 4 PM। ठीक है, जब आप सुबह 10 AM मतलब 6 AM to 10 AM होता है, राइट, आपका जो यहाँ पे खाली लंबा वेवलेंथ पहुंचता है, जो छोटा वेवलेंथ है वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाता, बिकॉज हम लोग स्लांट पोजिशन में है। तो यहाँ पे अगर आप 6 AM to 10 AM के बीच में सनलाइट एक्सपोजर करोगे तो आपको यूवी रेज नहीं मिलेगा। अगर आप 12 को करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ भी पहुंच जाता है, बिकॉज एकदम ओवरहेड है। अगेन सेम चीज 4 PM की बात करते हैं तो खाली लंबा वेवलेंथ पहुंचेगा, जो आपको कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो जेन्युइनली कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यू शुड ऑलवेज गिव योरसेल्फ, एक्सपोज योरसेल्फ, गो फॉर अ स्मॉल वॉक 15 minutes इन द मॉर्निंग, गो फॉर अ स्मॉल वॉक। बॉम्बे में तो 7 साढ़े 7 बजे तक सनलाइट रहता है, तो आप मतलब 4 PM के बाद आप एक वॉक पे चला जाइए, यू विल सी हाउ योर ब्रेन वेव्स विल स्टार्ट सिंकिंग विथ योर स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप विल इंप्रूव। इसके बेसिस पे हम लोग सप्लीमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। सप्लीमेंट प्रोटोकॉल क्या है कि आपको सेरोटोनिन टू मेलेटोनिन में 5-HTP आता है, आपका मैग्नीशियम आता है, L-theanine आता है, ये सारे चीज हेल्प करते हैं टू रीच टू मेलेटोनिन। सो मेलेटोनिन तो एंड सप्लीमेंट है। पहले हम लोग ट्राई करते हैं मैग्नीशियम देने का, फिर ट्राई करते हैं L-theanine देने का, फिर ट्राई करते हैं 5-HTP देने का, फिर अगर नहीं काम करता है तो मेलेटोनिन। So this is how we make the supplement protocol for your brain sleep. Then sex के लिए आप कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग देन यू यूज टेस्टोस्टेरोन। अगेन हम लोग जो ड्रग्स का जो यूसेज है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन टाइटर वैल्यू एंड इट इज ओनली बेस्ड ऑन नीड, इट इज नॉट बेस्ड ऑन आई वांट इट। तो बहुत लोग मेलेटोनिन ऐसे ही ले लेते हैं डायरेक्टली विदाउट इवन गोइंग थ्रू मैग्नीशियम, L-theanine, 5-HTP। आई टेल यू ऑनेस्टली, मैंने मेलेटोनिन खुद पर्सनली ट्राई किया है, एंड फॉर मी मेरे पर पर्सनली काम नहीं किया, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेलेटोनिन लेते हैं और 3 घंटा में उठ जाते हैं, विच मेड मी प्रूव कि मेरा मेलेटोनिन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर मेरा ब्रेन इनफ मेलेटोनिन बना रहा है और अब एक्सेस मेलेटोनिन दे दोगे, आप बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में चले जाते हो एंड आप 2-3 घंटा में उठ जाते हो फ्रेश। You will wake up fresh after 2-3 hours, and we have seen this multiple patients, like I would say 20-25% of the patients. So while it works on some people, but it will not work on a lot of people also. So if that happens to you, if you're the 20-25%, this is not a problem. Okay, then you said breathing. कि maximum लोग 90% लोग breathing ही गलत करते हैं. Right. क्या गलत? मैं breathing बाद oral care में भी आऊँगा, but let's talk about breathing. ये था light exposure का। अगर मैं ब्रीदिंग का बात करूं, राइट, इफ यू कैन डू इट राइट नाउ, 60 सेकेंड्स में आप कितने बार ब्रीथ करते हैं? लाइक जस्ट इफ यू कैन कैलकुलेट, लाइक 15 सेकेंड्स तक कर लीजिए। क्या पता, वैसे तो आई एम मोर कॉन्शियस अबाउट इट नाउ, आई डोंट यू नो। करिए, हाँ करिए। ओके, लेट्स चेक। बस 4.5 5 हाँ। इसका मतलब कि आप अराउंड 1 मिनट में 20-22 ब्रेथ्स कर रहे हैं, राइट। नाउ अगर आप ब्रीदिंग का रियल वर्जन देखोगे, जहाँ पे मतलब कि व्हेन यू आर रिलैक्स ब्रीदिंग, एन आइडियल पर्सन हु इज एन एथलीट एंड हु इज वेरी हेल्दी एंड फिट शुड बी ब्रीदिंग 6 to 8 breaths per minute. मतलब you should have done 1.5 breaths by now. Now if I change your 15 seconds right now to you will automatically feel relaxed. Try it. Try 6 seconds make breath. You'll automatically feel relaxed. That's basically because I'll tell you why I said breathing. Where do you lose fat from? Breath. Fat sweat से, urine से, stool से नहीं निकलता है. I mean maybe a little bit. Fat आपके breath से निकलता है. Your carbon dioxide carries your fatty acids outside your mouth. क्या बात कर रहे हैं? If you're not breathing correctly, you're not losing fat correctly. You're breathing. I just did 4 breaths in 15 seconds. If you're breathing so fast, you're not inhaling oxygen properly, not exhaling carbon dioxide properly. You're not striking the right balance.
I need you to relax. Your cortisol gets relaxed, your insulin gets relaxed. There are many things. तो क्या करना चाहिए? We suggest box breathing. Box breathing is inhale, 4, 4, 4. pause, exhale, pause. 4 4 4 4. You can do it up to 10 also. Okay. Like धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओ. योग निद्रा is something I religiously follow. मैं सोने के पहले हमेशा योग निद्रा करता हूँ. Like that's very important for weight loss. You'll automatically feel relaxed. Your brain will feel relaxed. So breathing, sexual health, gut health, and मैं oral health में नहीं आया हूँ because mouth breathing, most लोग mouth breathing करते हैं, मुंह खुल जाता है सोने टाइम. आपका जो nose है उसमें filters हैं. आप जब breathe करते हैं अपने नाक से, आप clean air ले रहे हैं. आप जब mouth से breathe करते हैं, आप अपने mouth को dry कर रहे हैं and अपने gut को खराब कर रहे हैं. 90% mouth breathers के gut problems होंगे. इसलिए आजकल वो ट्रेंड आ गया टेप लगाने का. ऑल्दो आई डोंट लाइक इट, बट अगर इफ इट वर्क्स फॉर देम. तो आप जब माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपको रात को ओरल केयर भी बहुत ज़रूरी है. देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड परफोरा. आई फील सो बैड फॉर देम बिकॉज दे कैन नॉट मार्केट व्हाट दे स्टैंड आउट फॉर. वो लोग नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट यूज़ करते हैं जो आपके टीथ को बहुत अच्छे से बाइंड करते हैं, राइट? बेटर देन इन माई ओपिनियन, बट दे कैन नॉट ब्रांड इट बिकॉज लोग समझेंगे नहीं कि अगर परफोरा एक ऐड निकालता है कि हम लोग नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट यूज़ करते हैं, जो लोग करते हैं लिखते हैं, बट वो लोगों की समझ में नहीं आएगा. क्या करता है वो? नैनो जैसे पहले फ्लोराइड यूज़ करता था. फ्लोराइड के आपका माउथ इज ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ डीके एंड इन द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. ऑलवेज आप चाहे खा रहे हो नहीं खा रहे हो जो भी हो, द मोर ऑक्सीजन यू टेक, द मोर बैक्टीरिया यू टेक, वो कीप आपके कैविटीज, आप कितने भी हेल्दी टीथ कर लो आपके कैविटीज आ जाएंगे. तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको 2-3 एलिमेंट्स चाहिए, जैसे नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जाइलोटॉल. याद है वो च्युइंगम आता था, जाइलोटॉल च्युइंगम ऑर्बिट का, दैट वाज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दैट बैक्टीरिया. बट अगेन लोगों को वो मार्केटिंग नहीं समझ में आएगा, बट द इंटेंशन वाज दैट. तो वो परफोरा में इट हैज ऑल दोज एलिमेंट्स. लाइक पर्सनली तो क्यों नहीं बताते हैं इस बारे में? मे बी दे थिंक दैट कंज्यूमर को मैं कैसे रीच करूं. बट आपका जाइलोटॉल, आपका नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, आपका नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश, अगर अल्कोहलिक माउथ वॉश इन्हें प्लीज थ्रो इट अवे. इट इज ओनली बी सपोज टू यूज्ड व्हेन यू हैव an ulcer or if you have like a proper infection in your gums. It is not supposed to be used every day. Please throw it away, far away from your building. So ओरल हेल्थ केयर से क्या होगा, आप अगर अपना माउथ को क्लीन रखेंगे तो आपका अगेन थोड़ा सा माउथ खुल भी जाता है, तो यू विल स्टिल हैव बेटर ओरल केयर. आपका बैड ब्रेथ नहीं होगा, आपका गट खराब नहीं होगा. सो एवरीथिंग हैज टू सिंक. दिस विल ऑल्सो हेल्प यू स्लीप बेटर. बट शुड यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ? Yes. So it depends. See, now again, breathing is because we are human beings and we do nuanced things. So when you're working out, no problem, you can breathe out from your mouth. But when you're not working out, like again, when I say कि आपको 6 to 8 breaths करना है, that is when you're at rest. That is where you want to get to. Like I have got to 13, 14. I used to do 25, 27. I'm a very anxious person. I got to 13, 14 abhi because I consciously keep, क्योंकि मैं लोगों को बोलता हूँ तो मैं करने लग जाता हूँ. बट आई वॉन्ट टू गेट टू मे बी 8, 9, 6, 8, 10, आई डोंट नो. सो आपका ये सारा चीज़ जब एक संग लिंक होता है, उसके बाद वी गेट योर मेडिकल हेल्थ इन करेक्शन एंड वी सी व्हाट कैन वी डू एट द लोएस्ट डोज. मेडिसिन का फंक्शन क्या है, जो लोग गलत समझते हैं, इज दैट आवर इंटेंशन इज टू स्टार्ट फ्रॉम 0 dose टू गेट यू द मैक्सिमम आउटपुट. देन वी विल अप्लाई 1, देन वील अप्लाई 2. That is the correct way of medicine. Direct to pain. People on their own will start from 14 and say we got side effects. Yeah. That chemist पे जाते हैं, chemist दे देता है direct and then they start. देखिए अब वो एक regulatory aspect तो मतलब इतना बड़ा है. Also as humans a lot of people want quick fixes. तो अगर हमें पता है कि सबसे powerful चीज़ available है तो we just go and take powerful. We don't have that patience to actually go build it up. I think वही mindset. Lot of it is to blame it to us. I think mindset पता है स्कूल से भी चेंज होना चाहिए. Like I think health sciences, nutritional sciences should be introduced in school for sure. Like health sciences in the sense कि खुद को समझाना कि आपको क्या ब्लड टेस्ट करने चाहिए अपने टाइम के थ्रू. How do you monitor your health? Like things like this should be introduced in school and I think they will eventually. क्योंकि I don't think formal education exist करेगा 10 साल बाद. I don't think.
ओके, दिस इज एक्साइटिंग। हम वेट लॉस की बात करते हैं, वेट लॉस का ड्रग्स की बात करते हैं, मंजारो, ओजेम्पिक। आई सॉ अ रील बाय यू कि फ्यूचर में ऐसा ड्रग आने वाला है जिसको आप लोगे तो वेट लॉस तो होगा ही होगा, प्लस मसल बिल्डिंग भी हो जाएगी। व्हाट इज दैट? इसको उसका नाम है बीमा ग्रूमैप। एलाई लिली लॉन्च करा, अभी फेज 2 ट्रायल्स का रिपोर्ट्स पब्लिश हुआ है। ओके। उसमें बेसिकली दे सॉ कि 20% फैट लॉस एंड 3.6% मसल गेन जस्ट विद दैट मैब मॉलिक्यूल। वो GLP-1 नहीं है, वो एक मैब मॉलिक्यूल है, तो उसका साइड इफेक्ट्स लिमिटेड है और ऑलमोस्ट नन। तो अभी वो फेज 3 ट्रायल्स में जाएगा, हो सकता है वो 4-5 साल बाद आ जाए। आई थिंक दैट वुड बी रेवोल्यूशनरी। इनफैक्ट मैं आपके पॉडकास्ट व्यूअर्स के लिए आई विल सेंड यू अ वाइट पेपर जो आप लिंक में अटैच कर सकते हैं। इट्स बेसिकली उसमें 38 न्यू मॉलिक्यूल्स आर इन प्रोग्रेस। सो वन इज टारगेटिंग योर ब्रेन। अभी आपको पता होना चाहिए GLP-1s आर बीइंग यूज्ड फॉर अल्जाइमर्स ऑल्सो. It has been approved for PCOD also. It has been approved for heart attacks. It has been approved for weight loss, obviously, diabetes type 2. And अभी Parkinson's के लिए भी टेस्ट हो रहा है. कैसे, क्यों अल्जाइमर्स कैसे ट्रीट कर सकता है? Because apparently हर चीज़ आपके इंसुलिन, ब्रेन सिग्नलिंग, बिकॉज मैंने आपको बोला GLP-1 ब्रेन में भी बनता है. सो इट इज़ ओवरऑल एन एंटी एजिंग ड्रग. जो मैंने 3 क्वेश्चन बोला था कि आपका वो अगर मैं आपका एज से कम होता है कि नहीं, अगर मैं उसको डाल दूं तो आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा कि नहीं, अगर मैं उसको कम कर दूं तो आपका लाइफ स्पैन डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं. इट चेक्स ऑल द 3 बॉक्सेस. टेस्टोस्टेरोन चेक्स ऑल द 3 बॉक्सेस. प्रोजेस्टेरोन फॉर women checks all the 3 boxes. Estrogen for women checks all the 3 boxes after menopause. अगर आपके घर में कोई ओल्ड है, आप उनका फर्टिलिटी पैनल कराइए, इवन दो उनका मेनोपॉज हो गया है, आप मेरे को हार्मोन रिपोर्ट्स भेजिए, मैं आपको बताऊंगा. They can feel 25 again. एंड ये चीज़ यूएस में ऑलरेडी बहुत बड़े वे से स्टार्ट हुआ है. मेरे को कभी कभी इरिटेशन होता है कि यूएस में पीपल आर इंप्रूविंग देयर हेल्थ. इट वाज द मोस्ट ओबीस नेशन. इट वोंट बी आफ्टर 10 years. यूएस में 6% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन टेक्स GLP-1. 6% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन टेक्स GLP-1. इंडिया में हिडन में सबसे ओबीस पेशेंट्स है, स्किनी फैट लोग हैं. इंडिया में पतले लोग भी फैट है. इंडिया हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ लीन पीपल जिनको डायबिटीज़ है, एंड द हाइस्ट नंबर ऑफ लीन पीपल जिनको हार्ट अटैक्स होता है. अगर 100 लोग को हार्ट अटैक्स होता है तो उसमें से 40-45 पतले हैं. क्यों होता है सर? बिकॉज अ नोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन डेविल. आप पतले हैं तो कुछ भी खाइए. ओके, व्हाट इज ओबीस अकॉर्डिंग टू यू? ओबीस मतलब क्या होता है? तो ओबेसिटी जो है वो आपके BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, जहाँ पे आप वेट को अपने हाइट स्क्वायर से डिवाइड करते हो और आपको एक रेशियो मिलता है. एशियन पॉपुलेशंस के लिए अगर आप 23 के अबव है तो यू आर ओबीस. अगर आप 23 to 27 के बीच में है देन यू आर ओवरवेट. 27 to 30 के बीच में है तो ओबीस लेवल 1. 30 to 35 के बीच में है तो ओबेसिटी लेवल 2. 35 के ऊपर आप ओबेसिटी लेवल 3-4 मतलब फेटल ओबेसिटी हो गया. ये एक BMI कैलकुलेशन है विच माइट नॉट नेसेसरली बी ट्रू, बिकॉज आपको डेक्सा स्कैन कराना है. डेक्सा स्कैन में आपका मसल मास, विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट आता है. उससे आपको रियल में पता चलेगा कि आप कितने ओबीस हैं. अब उसमें भी एक ट्रिक है. आप जब अपना डेक्सा स्कैन कराओगे, एक होता है थुलथुला फैट, जो चबी फैट होता है, लव हैंडल जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, मतलब जो स्किन फैट होता है. तो सबक्यूटेनियस फैट होता है, इट इज मोस्टली हार्मलेस. वो कॉस्मेटिक फैट है, आपके स्किन में जमा हो गया, जो भी आपकी मतलब जेनेटिक्स एंड लाइपोमा एंड जो मैं आपको पहले फैट सेल हाइपरप्लेजिया बोल रहा था, बट वो आपके बॉडी में उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा. विसरल फैट इज द ऑर्गन फैट. तो हम लोग विसरल फैट देखते हैं. अगर आज के दिन मेरा 6% विसरल फैट है एंड 20% सबक्यूटेनियस फैट है, अ पर्सन माइट लुक हैवी बट इज एब्सोल्युटली फिट विद अ गुड मसल मास. विसरल फैट शुड बी अंडर 10. अंडर 10 should be under 10. तब आप बोलेंगे कि हाँ ये हेल्दी है, मतलब कि might look a little plump or unhealthy but fit you won't call obese above 10% visceral fat, right? No. You can call them like little healthy, fatter. So थोड़ा 10% तो obesity के लिए, अगर मैं obesity term यूज करूंगा, because एक होता है metabolic dysfunction. मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो गया आपके ब्लड प्रेशर. देखिए फ्रैमिंगम स्टडी हुआ था यूएस में, बहुत बड़ा स्टडी था, जहाँ पे दे डिफाइन दिस 5 मार्कर्स कि इफ़ यू हैव 3 of the 5 देन यू हैव अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम. अगर आपका शुगर हाई है,
अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, अगर आपका वेट हाई है, एंड वन आई एम फॉरगेटिंग, बट ये 5 फैक्टर्स थे, 3 आए तो अगर उसमें से 3 आए तो आपको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है. तो a lot of times metabolic dysfunction can always not be correlated to weight. अगर आपका इंसुलिन बहुत हाई है, we might still consider a very low dose of GLP-1, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला साइड इफेक्ट है वेट लॉस. इंसुलिन करेक्ट करना उसका मेन जॉब है. लाइक 96 में जब एक कंपनी चेस्ट पेन के लिए एक ड्रग टेस्ट कर रही थी, उनको एक साइड इफेक्ट मिला. उस साइड इफेक्ट को उन्होंने ड्रग को बेचा और इतना पैसा कमाया कि दे मेड मोर मनी देन 490 फॉर्च्यून 500 कंपनीज कंबाइंड. 490 फॉर्च्यून 500 कंपनीज कंबाइंड से ज्यादा पैसा कमाया एक ड्रग से, वायग्रा. 96 में फाइजर ने लॉन्च किया. इट वाज अ साइड इफेक्ट, इट वाज नेवर मेंट टू बी, राइट? इट इज द सेम स्टोरी अगेन, व्हिच इज सो फनी कि ये इंसुलिन करेक्ट करने के लिए था. कि इसका 1980 में जब एक वेनमस लिजर्ड सीला मॉन्स्टर से उन्होंने ये GLP-1 को एक्सट्रैक्ट किया, 20 साल तक रिसर्च हुआ उसके ऊपर, तब एक्सेनाटाइड मिला जो सिर्फ 53% GLP-1 था. ये जो GLP-1 था, इट वाज जस्ट मेंट टू कंट्रोल योर इंसुलिन, ताकि आप इंसुलिन को रिप्लेस कर सको. नोवो नोर्डिस्क कभी इंसुलिन को बंद कर रहा है धीरे धीरे. माई फादर वॉज डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन फॉर 30 years. ही इज ऑन Mounjaro, 0 insulin. What are you saying? My mom was dependent on insulin for 30 years since my younger sister, who's 26 years. 0 insulin. If you can cut off insulin, my father was taking around 80 to 90 tablets every day. Today he's taking 10 tablets every day. He has to take a few for his heart, but he's taking 70 tablets reduced, insulin 0, just on Mounjaro. Again, he needed it. I'm not saying that everyone needs it. बट टाइप 1 डायबिटीज थोड़ी सही हो जाती है. नहीं, टाइप 1 एक अलग ही, लाइक डायबिटीज एक नेकलेस है. पीपल हैव टाइप 2 डायबिटीज एट यंग एज ऑल्सो. पीपल हैव टाइप 1 डायबिटीज एंड एडल्ट्स ऑल्सो. एंड अभी तो अल्जाइमर्स को भी टाइप 3 डायबिटीज बोलते हैं, बिकॉज इंसुलिन एक चाबी है. आप जब खाना खाते हो तो इंसुलिन आपके पैनक्रियास से घूमते घूमते आता है, आपके सेल में जाके एक चाबी की तरह अटक जाता है, उसको खोल देता है. अगर आपके ब्लड में शुगर है, वो शुगर अंदर जाता है और ये बंद हो जाता है. नाउ अंडरस्टैंड, अगर मेरा इंसुलिन ठीक से काम नहीं करेगा तो मैं उसको मान लीजिए ऐसे खोलने की जगह ऐसे खोलूंगा, आपके ब्लड का थोड़ा सा शुगर अंदर जाएगा, राइट? मैं जब आपका ब्लड को टानूंगा, मेरे को क्या मिलेगा? एक्सेस शुगर. आपको पता है एक एक्सट्रीम डायबिटिक और एक हेल्दी पेशेंट में कितना शुगर का फर्क होता है? 5 ग्राम. A teaspoon of sugar in your blood is an extreme diabetic to a very healthy patient. This is how unit metrically insulin is important. Because ये आपके सिर्फ कोई 2 या 3 सेल में नहीं, आपके ट्रिलियन सेल्स ऑफ द बॉडी में शुगर पहुंचाता है. अगर मैं आपके घर में चीनी फेंक दूं तो सबसे पहले मदर्स फादर्स क्या बोलेंगे? बेटा उसको साफ करो, लाल चीटी लग जाएगा. इट इज द सेम थिंग. आपके ब्लड आपका घर का रास्ता है. अगर मैं वहां पे चीनी फेंक दूं तो आपको हर टाइप की बीमारी होगी. इफ यू अटेंड डॉक्टर नजीब्स लेक्चर्स, एवरी 5 seconds अ पेशेंट डाइज ऑफ डायबिटीज. हम लोग के इस कॉन्वर्सेशन में हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स हैव डाइड, बट हम लोग डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखते हैं? कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, सेप्सिस, ऑर्गन फेलियर. And they're dying because of insulin resistance. But excess sugar. Both. I'm saying insulin resistance जब होता है, when insulin can't open up your body to take in the energy, to take in. इसका फिक्स क्या है? डायबिटीज अगर लोगों को हो गई है तो व्हाट आर द न्यू ड्रग्स और ट्रेंड्स और थेरेपीज और थिंग्स अवेलेबल? इसको लॉजिकली देखते हैं. इसको लॉजिकली देखते हैं. अगर मैं पैनक्रियास से इंसुलिन बना रहा हूँ, राइट, एंड इंसुलिन काम नहीं कर रहा है. नाउ देयर आर 2 थिंग्स. इंसुलिन काम कर रहा है लेकिन ठीक से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. इंसुलिन काम ठीक से नहीं कर रहा है, राइट? लॉजिकली अगर मेरे को अपने ब्लड से शुगर हटाना है तो पहला लॉजिकल क्या है? कम कार्बोहाइड्रेट खाओ. अगर आप कम चीनी खाओगे, एंड बाय चीनी आई मीन कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप कम कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो आपको शुगर उतना नहीं बढ़ेगा. सेकंड है, अगर इंसुलिन ही फॉल्टी है तो इंसुलिन बाहर से डालो, बिकॉज इंसुलिन ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, तो मेरे को तो इंसुलिन चाहिए, राइट? थर्ड क्या है? मसल बिल्डिंग. The only thing that will absorb glucose and will use the insulin in your body
is must. Is there some new sort of drug or something which helps in diabetes? Ozempic. It was made for diabetes. I'm sorry. I'm like, actually क्या उसका नाम खराब हो गया कि weight loss, but diabetes के लिए बना था. In fact, इंडिया में Rybelsus बोलते हैं Ozempic को, जो टैबलेट फॉर्म में, and it is only approved for diabetes. Monjaro also is approved for diabetes. उसका जो टाइप 1 में नहीं है. टाइप 1 में देखिए एक्चुअली अभी आजकल बोलते हैं एक स्टेम सेल का थेरेपी निकला है. आई हैव नेवर डन इट, ऑल्दो मेरा करियर आई स्टार्टेड विद स्टेम सेल थेरेपी. जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं उनके पैर में बॉडी में अल्सर्स हो जाते हैं, एंड आई स्टार्टेड माई करियर विद दैट. आई वॉज गिवन अ स्मॉल स्टोर रूम इन अ हॉस्पिटल. मैं पेशेंट्स के साथ जाके, मैं सोशल वर्कर था, मैं डिस्ट्रिक्ट्स में जाके पेशेंट्स इकट्ठा करता था, एंड देन पेशेंट्स को लाके, उनको बर्जेस डिजीज़ बोलते हैं, एंड हॉस्पिटल में हम लोग डॉक्टर्स के संग मिलके स्टेम सेल्स इंजेक्ट करते थे, एंड उनका पूरा टोज ग्रो बैक हो जाता था, लाइक टोज, अल्सर्स, पूरा liver cirrhosis. It was a beautiful drug, but I think stem cells के through they are trying to fix the pancreas, because type 1 diabetes is an autoimmune disorder कि मतलब खुद का immunity बचपन से ही मतलब. बट बहुत लोग अडल्ट में भी हो जाता है ना टाइप 1 डायबिटीज. हाउ इज दैट? ट्रिगर बाद में होता है. मिस्ट्रीज ऑफ नेचर. यू सेड स्मोकिंग के लिए यू यूज्ड टू वर्क, राइट? डू यू थिंक स्मोकिंग में कोई न्यू टेक्नोलॉजीज आई है जिससे यू कैन क्विट स्मोकिंग? इज देयर समथिंग? There are some drugs which have been used for addiction, like GLP-1s are genuinely being used for addiction, especially for opioids. एक मॉलिक्यूल है LDN बोल के, लो डोज नाइट्रोक्सिन, जो यूएस में ओपियोइड एडिक्शन के लिए यूज होता है. वो ऑटोम्यूनिटी के लिए बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, ऑल्दो इट हैज़ नॉट प्रूव्ड दैट एफिकेशियस, बट इंडिया में अभी तक आया नहीं है. तो मे बी दैट कुड ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एडिक्शंस, बट इट्स अ क्वेश्चन मार्क. व्हाट अबाउट पार्किंसंस? इस पे कोई नया ड्रग, कोई नई टेक्नोलॉजी, नया ट्रीटमेंट कुछ आया फिक्स करने के लिए? इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जो मतलब बहुत पॉपुलर हो गया था. सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला था, पार्किंसंस इज अ लैक ऑफ डोपामिन. आपके ब्रेन में डोपामिन बनना बंद हो जाता है. सो पहले हम लोग टैबलेट फॉर्म में डोपामिन देते थे, बट अब उसका इन्फ्यूजन फॉर्म आ गया है जो आपको कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा डोपामिन देते रहता है. तो प्रोडुओडोपा नाम है उस ड्रग का. आई थिंक दैट इज अ रेवोल्यूशनरी ड्रग विच इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल. इट हैज साइड इफेक्ट्स, बट largely that's a big leap for Parkinson's, because they can control their movements, which is what the biggest problem was. It is a mix of foscarbidopa and adiodopa, which basically combine करके आपको डोपामिन का इफेक्ट देते हैं. इसलिए मैं बोलता हूँ कि डोपामिन को पहले से अगर आप, इनफैक्ट जब आपका मेमोरी लॉस होना स्टार्ट होता है ना, ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस, मैं बहुत सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ अपना ब्रेन MRI कराइए. अभी एक टेस्ट आने लग गया है जिसका नाम है, एक ब्लड मार्कर भी है जिसमें पी टाउ मेजर होता है. आपका बीटा एमिलॉइड एंड पी टाउ, एक दो वैल्यू है जो मेजर होता है. उससे आपको पता चल जाता है कि आपके ब्रेन में प्लाक्स जमा होने लगे कि नहीं. जैसे हार्ट में प्लाक्स जमा होते हैं, वैसे ही ब्रेन में भी प्लाक्स जमा होता है. तो दैट विल लीड टू योर अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, डिमेंशिया, पूरा एक स्पेक्ट्रम है. तो आपका ड्रग वाइज प्रोडुओडोपा, अगेन मेरे को बहुत रिक्वेस्ट मिले थे कि इफ यू कैन इम्पोर्ट एंड ऑल दैट फ्रॉम द US, सॉरी यूरोप, लेकिन मतलब इट्स वेरी एक्सपेंसिव. इंडिया में अभी एक ड्रग जो है एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड है, एनहाइड्रस एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड है, जो बेसिकली इन्फ्यूजन में सेम प्रोडोडोपा के लिए तरह दे रहे हैं, ऑल्दो इट्स नॉट एज इफेक्टिव एज दैट, बट इट्स ऑल्सो डूइंग वेल. इंडिया में धीरे धीरे वो आ रहा है, वेयर पीपल कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट्स अ लिटिल बिट. वन मोर थिंग, अगर वो आपकी टेक्निकली मेस्ड अप हो तो कोई पर्पस, डोपामिन, सब कुछ भी नहीं होता, कुछ आप बना भी नहीं पाते हो लाइफ में, ओवरऑल योर एनर्जी लेवल्स आर डाउन और बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रॉब्लम्स हो जाती है. दैट वेयर आई स्ट्रगल विथ एज वेल इज स्लीप. स्लीप पे टेल मी, आर देयर न्यू टेक्नोलॉजीज और समथिंग विच इज कमिंग विच हेल्प पीपल स्लीप बेटर? मैनी. अगर आप नॉर्मल मेलाटोनिन लेंगे तो you'll fall deep asleep, because you're literally inducing that sleep hormone. Is it safe, melatonin? Yeah, it's safe for short term. Long term इसका अभी तक स्टडी नहीं है. Okay. Short term up to 90 days. Usually melatonin started for flight, मतलब आप जब जेट लैग हो जाता है उसके लिए टाइम जोन में होते हैं, तो उसके लिए स्टार्ट हुआ था. बट nowadays melatonin is used for biohacking. A lot of people have had very successful results with melatonin. Some people like me have woken up very early, so now I don't use melatonin, but that doesn't mean that other people shouldn't. तो बनता कैसे melatonin? Melatonin आपका plant source से बनता है. I'm not aware which plant source, but आपके plant sources से बनता है. These are like safe. Like this doesn't have to go through
that pharma regulatory process or anything. कुछ और है ऐसे something तो better than this? केमिकली बार्बिट्यूएट्स भी है आपकी, जो मतलब क्या बोलते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स, मतलब जो ड्रग, मतलब जो ड्रग स्लीप Sleeping इंड्यूसर्स होते हैं, जो स्लीपिंग Or the ड्रग्स होते हैं. prescribed drugs? हाँ, वो जो एंटी एलर्जी में H1 and H2 क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं, मतलब उससे तो पूरा एक प्रॉपर वो OTC थोड़ी होगा, वो तो नहीं, prescribed वो होता है. प्रिस्क्राइब ड्रग्स होते हैं. एंड मेलेटोनिन इज, यू कैन बाय इट ऑफ द हाँ. काउंटर. एंड समथिंग दैट यू कैन यूज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम और एल-थियोनिन आल्सो. मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम देखिए आपकी बॉडी के हर बायोकेमिकल रिएक्शंस में इंक्लूडेड होता है. अगर मैं टॉप 5 सप्लीमेंट्स की बात करूं, आपका मैग्नीशियम, ओमेगा 3, D3K2, creatine and B12. These are the 5 supplements that on and off in a protocoled cycle based on your personal lifestyle you should keep taking, because ये कभी हाई नहीं आएगा आपके ब्लड को. लास्ट क्या बोला था? B12 मिथाइलेटेड. तो अगर आप ये 5 मॉलिक्यूल का एक प्रोटोकॉल बना के आप रेगुलरली लेते रहोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट आपका एक बेसिक एनर्जी लेवल, बेसिक, बिकॉज ये ना आपको फूड में मिलेगा, बिकॉज फूड में आप कितना मॉनिटर कर सकते हैं, Yeah. ना आपके फूड में मिलेगा, ना आपके डे टू डे लाइफस्टाइल में मिलेगा. सो दिस इज जस्ट समथिंग दैट यू कीप टेकिंग ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ. ऑन एंड ऑफ मतलब? Like say it depends on your weight. Like an obese person needs more vitamin D3 because ये fat soluble होता है vitamin D3. तो fat soluble होगा तो आपको blood stream उतना मिलेगा नहीं. तो a very obese person would say need 5 to 10,000 units per day. Someone as fit as you would need 2,000 to 3,000 units per day. So unit dosage depends on your body weight. ऑन एंड ऑफ क्या होता है? थोड़ा टाइम लो फिर ऑफ कर दो, फिर थोड़ा टाइम लो. Yeah, I believe कि cycle on cycle off करते रहना चाहिए. So क्या say for cycle example आप 4 वीक ले रहे हो तो 2 वीक छोड़ दो, 2 वीक बाद ऑर्डर कर लो. एंड इट कुड डिपेंड, इट कुड डिफर फ्रॉम पीपल टू पीपल, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल. Yeah. आप बोलते हैं कि भाई हम हर 3 महीना में ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते वक्त मत लो, क्यों भारी बोझ लेके जाना है. So I do the same thing. I do 4-1, 4-1, 4-1. हाँ, मेक सेंस. 4 weeks, 1 week full off, 4 weeks supplement, then 1 week full off. मेक सेंस. And all these supplements I take. Yeah, मेक सेंस. मोस्ट इम्पोर्टेंट बीइंग क्रिएटिन. Creatine I take Yeah. every day. Here's the last thing I want to ask you. Tell me one thing जो सारे Indians या majority of Indians गलत कर रहे हैं. गलत कर रहे हैं. Which you have found out through maybe all the data and all the things that you do. सबसे disturbing क्या गलत कर रहे हैं? डिस्टर्बिंगली क्या गलत कर रहे हैं? My personal point of view, I think too much focus on food, calorie in, calorie out. It's not real. What do you mean by that? Calorie deficit से ही तो obesity कम होती है. Calorie deficit is true, but calorie in, calorie out is not real. Let me explain. Okay. 1 किलो कैलोरी is, और इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, 1 किलो कैलोरी is the amount of energy required to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius in 1 atmospheric pressure. Which means कि एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में मैं पानी भर दूंगा, एक टिन बॉक्स में मैं KFC का बर्गर डालूंगा और नीचे से उसको आग लगा दूंगा. जो टेम्परेचर रेज होगा बॉक्स से वाटर का डिग्री वाइज, उसको मैं मेजर करके बोलूंगा कि इसमें 400 कैलोरी है. आप क्या बॉम्ब कैलोरीमीटर है? अगर मैं आप जैसे 10 लोगों को यहाँ पे खड़ा कर दूं एंड सबको हजार कैलोरी दे दूं, will you lose the same amount of weight? Will you gain the same amount of weight? Will you have the same amount of reaction? So calorie in, calorie out is not real. Depending on the amount of testosterone, depending on the amount of muscle, depending on the amount of D3, B12, gut microbiome, brain health, is how the calorie will be consumed, where it will be consumed. आपको पैसा मिला है, लोग सेम पैसा कमा के अमीर बनते हैं, सेम पैसा कमा के गरीब रहते हैं. So calorie in, calorie out is not safe. Calorie deficit is important. But calorie deficit में I know a lot of people know, lot of aunties, बेटा मैं इतना सा खाती हूँ, मेरा तो weight ही loss नहीं हो रहा है, दोपहर को इतना सा चावल खाया, इतना सा सब्जी खाया, and they are not wrong, they are not lying. They are not lying. तो फिर क्यों नहीं होता उनका? Hormonal problems, insulin problems, cortisol problems. Calorie deficit is not always the answer. अगर आप sports खेल रहे हो and you're not having higher calories, then also it is a problem. If you're trying to build muscle, you should have higher calories. So I think what the entire country is going wrong is they're putting too much focus on superfoods or food.
I'm saying move more. Eat according to how you move. Build habits. I say खाली प्रोटीन पे फोकस कर लो, बाकी सब छोड़ो. कितना फैट है, कितना कार्ब्स है, जितना भी हमको कोई मतलब नहीं है. आप 100 ग्राम प्रोटीन खाओ. आप 100 ग्राम प्रोटीन जिस दिन खा लेंगे, आप खाइए 3000 कैलोरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Because the amount of energy or thermogenesis that you will have by having 150 grams of protein will burn more calories, will induce more muscle. The more muscle you have, the more glycogen you can store. So food को लोग बहुत ज़्यादा emphasis देते हैं, which I feel is, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता. You in the entire chat, आपने बहुत सारे टेस्ट के नाम लिए अलग अलग. Tell me 2 or 3 tests जो बहुत advanced हैं and some people should get it, which probably people don't know about. Let's say Genomi and stuff that you were talking about. I think एक टेस्ट है MGTHFR. Basically it determines कि आपके बॉडी में विटामिन सिंथेसिस ठीक से हो पाता है कि नहीं. उससे क्या होता है? उससे आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी B12, B9, B5 ये सब अब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं. अगर नहीं कर सकता तो then you can take the methylated versions or different versions of folates to basically do that, because that could be causing a lot of issues in your body. जैसे क्या? Just for example, postpartum depression happens because people cannot convert that B9, B12 vitamins in their body. 25 to 30% of women face depression because of that after postpartum. So there are multiple tests like this. Obviously, MGTHFR is one. That's like a big DNA test. Okay. That's an advanced test. I think there is a gut microbiome test that a lot of people should get done if they want to sort of get into an advanced test. But something that is done in a US FDA lab, like बहुत सारे Indian labs, if I'm being very honest with you, इतना सस्ता में gut microbiome test नहीं हो सकता 8-9 हज़ार रुपये में with a proper method. Reagent ही नहीं मिलेगा उतना में. I don't know how they are doing it, if they have some special system, I don't know. But that is one test that I think everyone should get done. The third is something that we helped developed. Like एक company है, मतलब technically सिंगापुर गुड़गांव की company है. We helped develop them this test. पहले they can detect cancer at stage 0. So basically it's a very interesting story. उस कंपनी का नाम Predomix है. It's based in Delhi, and we were working with them as a biobank. We were supplying samples to them. Usually आपको अगर आपके बॉडी में सर्कुलेटिंग ट्यूमर है, उसको CTC बोलते हैं, सर्कुलेटिंग ट्यूमर काउंट. ओके. आपको 45 ml ऑफ होल ब्लड निकालना पड़ता है पेशेंट से, राइट? एंड ये जो कंपनी है ये क्लेम कर रही थी कि हम लोग 1 ml नहीं, 1/2 ml प्लाज्मा सीरम से पता कर लेंगे कि स्टेज 0, 1, 2, 3, 4 है कि. And there are a lot of stories here. So basically, we were doing our testing and we were collecting blood. And so basically, एक patient का आया stage 0 ovarian cancer. Stage 0 ovarian cancer. Okay. Basically, just starting to, मतलब starting circulating tumor, जिसमें बनने वाला है. And वो मेरे साइट में नहीं हुआ था, किसी और साइट में हुआ था. And they started basically like that patient was furious कि आप मतलब मेरे को आप दिखा दिए स्टेज 0 कैंसर, आप तो मेरे लाइफ में स्ट्रेस डाल दिए. एंड यू नो लाइक व्हाट डू आई डू? डॉक्टर के पास गई, कुछ नहीं है, फ्यूरियस. एंड दिस वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन. आफ्टर 6 months शी गॉट द ट्यूमर एंड शी रिमूव्ड इट, क्योर्ड. कैंसर इज नॉट अबाउट क्योर, इट इज अबाउट डिटेक्शन. पीपल आर सो स्कैर्ड ऑफ डिटेक्शन दैट आई एम सेइंग दैट प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ डिटेक्शन. एंड कौन से टेस्ट से डिटेक्ट होता है? ये बेसिकली 1 ml से आप पता कर सकते हैं कैंसर स्क्रीनिंग में. ऑल्दो देखिए बहुत सारे टेस्ट है. लाइक इफ यू 40 अबव, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी इज अ मस्ट आपकी गट लाइनिंग को देखने के लिए. मेरा पॉइंट ये है कि डायग्नोस्टिक्स को आप नहीं हटा सकते अपने लाइफ से. आपको कैंसर से लड़ना है, आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा एवरी ईयर. It has to be a mandate by the local government, by the hospital or the national government to make cancer. Because अगर आप stage 0, 1 में कैंसर को पकड़ लिए, easily gone. मतलब it will become like diabetes. जैसे AIDS एक lifestyle disease हो गया है. पहले which was a death sentence, you can live 25-30 years with the drugs made for AIDS. In the same way आपका कैंसर भी वो हो जाएगा. If you start detecting yourself, it's not rocket science. If you can detect yourself at stage 0 छोड़िए, आप 1 में भी कर लेंगे, 2 में भी कर लेंगे, because 90% कैंसर्स का स्टेज 3, 4 के वाले सिम्टम ही नहीं आता है. लंग कैंसर मतलब स्टेज 1, 2 मिलना मतलब भगवान मिलना.
बट ये जो आपने टेस्ट बताया कि हर साल हर किसी को कराना चाहिए? नहीं, हर साल नहीं, सबका एक प्रोटोकॉल होता है, एक सर्टेन एज भी होता है. से फॉर एग्जांपल आप कैंसर स्क्रीनिंग करा रहे हैं तो 40 के बाद से करा सकते हैं. इफ़ यू आर अ वुमन हु हैज हैड मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पीपल इन योर फैमिली विद कैंसर, आप 30 के बाद भी करा सकते हैं. जैसे मैमोग्राम होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए. एंड ज़रूरी नहीं कि आप हर कैंसर के लिए हर स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं. ये जो मैंने आपको स्पेसिफिक टेस्ट बोला था वो प्रेडोमिक्स कंपनी का, प्रेडोमिक्स बोल के कंपनी का नाम है. इट वॉज ओनली बिकॉज दे डिटेक्ट 31 कैंसर्स इन 1 single ml. ओ, लाइक फीमेल मेल के लिए एक ब्लड से, एक ml ब्लड. So I think that Are would be they a accurate? revolution. So DCGI passed it. They have a 99.6% specificity accuracy. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया. Like this is like proven research. जहाँ तक मेरे को पता, I think Dabur has funded them. अभी मतलब Dabur has funded them. Probably they'll buy it out. So our job is done. We're happy. Interesting. Well, perfect. Thank you so much. Thank you so Thank you much. for telling me so many things. The questions I had, I didn't ask, but it was amazing conversation. I loved this chart. ये मैं दोनों दिखा दूँगा. Like I'll put this in Okay. I'll No, for scan sure. this If you and need put it anything, over I here. have more better versions of. Yeah. Please send me all the things that you have. I'll It'll send be you that amazing. white paper for the Ozempic वाला things also. Done. वो भी भेजना, और मुझे अगर ये सब कुछ हो बनावा तो ये भी भेज देना. नहीं, done. It was amazing having you. Thank you so much for Thank you so coming much, here. Raj, for calling. Pleasure. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.